यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। उसी के और पिछले क्वेश्चन का अगर आप लोगों को वीडियोस देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे है y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? इस प्रकार के सारे क्वेश्चनों में हम एक काम करते हैं, क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सब में करते हैं। जिसमें पावर में होता है उसमें हमें लॉग लेना पड़ता है, तो लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। क्योंकि पावर में है, हमने बताया कि पावर में जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x। आप क्या करेंगे, इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि टू टर्म्स इसमें और टू टर्म्स इसमें है। ठीक है, तो इधर भी प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे, इधर भी प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ये करेंगे तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो x dy dx log y प्लस log y dy dx x, ये हो जाएगा इस साइड में। फिर इस साइड में क्या हो जाएगा y dy dx log x प्लस log x dy dx y, ये हो जाएगा हमारा। अब इसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन y, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, क्योंकि log x का 1 अपॉन x होता है और log y है ना यहाँ पे, तो इस वजह से dy dx साथ में एक और आ जाएगा dy dx, क्योंकि जब y वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy dx जुड़ जाता है, प्लस क्या हो जाएगा log y डॉट 1, ये हो जाएगा क्योंकि dy dx x1 होता है, इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस log x और dy dx। ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे dy dx y है ना, तो इस वजह से dy dx आ जाएगा हमारा। अब dy dx वाला पोर्शन एक पास में लिख लेंगे और बाकी पोर्शन उस साइड भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन y dy बाई dx माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस log y, ये हो जाएगा। अब क्रॉस अपॉन 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो हमारा आगे नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, यहाँ से dy dx कॉमन मिल जाएगा, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर x अपॉन y माइनस log x, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी हर समान हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस x log y अपॉन x, ये हो जाएगा। अब इसे हम डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे और इसे अपॉन में भेज देंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, ये इस पोर्शन का है पूरा, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, जब वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx की तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो y माइनस x log y अपॉन x, पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x माइनस y log x अपॉन y, ये हो जाएगा। तो y ऊपर चला जाएगा, x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, क्योंकि जब बटे के बटे में होता है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाता है और ये पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x, इसे हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो सेम टू सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 13 वाला, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा y log cos x इज इक्वल्स टू x log cos y, डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे तो y dy dx log cos x प्लस log cos x dy dx y इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट सिस्टम में क्या आ जाएगा, x dy dx log cos y प्लस क्या हो जाएगा, log cos y dy dx x। नेक्स्ट वाले में इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो y अपॉन log cos x का cos x हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो cos x आ जाएगा डॉट। अब cos x का एक बात और करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x ये आ जाएगा, प्लस log cos x डॉट ये dy dx y है तो dy dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू x, ये क्या log cos y तो क्या आ जाएगा log cos y, तो अपॉन में पहले आ जाएगा cos y, अब cos y का एक बार और होगा तो क्या आ जाएगा माइनस साइन y, ठीक है ये हो जाएगा, और डॉट में क्या आ जाएगा dy dx, क्योंकि y वाले पोर्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx साथ में एक और आ जाएगा, प्लस log cos y डॉट 1। अब नेक्स्ट लाइन में इसे सॉल्व कर लेंगे तो dy dx वाला पोर्शन एक साथ लिख देंगे, शेष पोर्शन उधर भेज देंगे, तो log cos x dy by dx, ठीक है, इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x sin y अपॉन cos y tan y होता है, tan y dy by dx ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू log cos y, ठीक है, ये पोर्शन जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा तो y tan x ये हो जाएगा। अब यहां से dy by dx कॉमन मिला तो बाहर ले लेंगे, dy by dx कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा log cos x प्लस x tan y, ठीक है, इज इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x ये आ जाएगा। अब इसे हम अपॉन में भेज देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, dy dx की वैल्यू निकालेंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log cos y, ठीक है ये हो जाएगा, और प्लस y tan x पूरे के अपॉन log cos x प्लस x tan y, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, xy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, तो टेकिंग log बोथ साइड्स log both sides तो क्या हो जाएगा log xy log e x माइनस y, तो इसे जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो log x प्लस log y, क्योंकि log x इंटू y होता है log x प्लस log y, ये फॉर्मूला ही होता है हमारा log x y का, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x की पावर n के रूप में लिखा है तो x की पावर जो n होता है वो आगे आ जाता है, तो x माइनस y log e, ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है, log e बेस e इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में log x प्लस log y इज इक्वल टू हमारा x माइनस y आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स log x प्लस d बाई डी एक्स
log y dy dx x माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो dy dx log x 1/x होता है, प्लस dy dx log y 1/y हो जाएगा, और साथ में dy dx भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब इसे अलग अलग करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस, क्योंकि dy dx x1 होता है माइनस, और dy dx y dy dx होता है, तो ये dy dx हो जाएगा। अब ये dy dx वाला एक पास लिख लेंगे और उधर भेज देंगे 1/x को, तो क्या आ जाएगा 1/y dy by dx प्लस dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1/x, क्योंकि प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, dy dx यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा dy by dx 1/y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x, ये हो जाएगा, तो कौन में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, तो फिर सॉल्व कर लेंगे तो y x माइनस 1, ठीक है, और x 1 प्लस y, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे यही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, fx is equals to 1 plus x square 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8, hence find f dash 1। तो हमें fx का डिफरेंशिएशन एक बार करना होगा, क्योंकि f dash 1 है, फिर 1 वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक बार डैश लगा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम सिर्फ एक बार करते हैं, अगर डबल डैश यहाँ पे हमारा लगा होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन 2 बार करते हैं। पर इसे हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट वाला सिस्टम है, इस वजह से यहाँ डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले here fx is equals to 1 plus x square 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, log ले लेंगे, क्योंकि ये डॉट में है तो log ले लेंगे, तो log fx is equals to log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x की पावर 4 प्लस log 1 plus x to the power 8, ये हमारा कैसे आया, क्योंकि यहाँ डॉट है ना। अगर आपके पास log x डॉट y डॉट z मतलब x y z या w x y z कुछ भी लिखा हो तो उसका log में हम प्लस करते चले जाते हैं, जितने भी टर्म होंगे उसका प्लस कर देंगे। जैसे log x y z होता है तो log x प्लस log y प्लस log z, तो ये हमारा हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये इसे ऐसे लिख लिया log 1 plus x 1 plus x square 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8, इसी के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि ये फार्मूला होता है log का। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log fx हो जाएगा d by dx fx, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू log 1 plus x का करेंगे तो 1/1 plus x आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 plus x का जब डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो ब्रैकेट में 0 plus 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार सब तीनों पार्ट का इधर जो बचे हुए हैं उनका भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट सिस्टम में log 1 plus x स्क्वायर का आ जाएगा 1/1 plus x स्क्वायर, ठीक है, डॉट में 0 plus 2x, ये आ जाएगा क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है 1 का 0 होता है, प्लस 1/1 plus x to the power 4, और जब इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/1 plus x to the power 8 डॉट 0 plus 8x to the power 7, ये आ जाएगा क्योंकि 1 plus x to the power 8 का करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1/fx है तो हमारा इधर आ जाएगा 1/fx नेक्स्ट सिस्टम में, तो d by dx fx इज इक्वल टू
एफ एक्स इधर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर एफ एक्स। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x⁴ 1 प्लस x की पावर 8। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। डी बाई डी एक्स एफ एक्स क्या होता है हमारा, सॉल्व कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स होता है इज इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे x बराबर 1 तो x इक्वल टू 1 फैन तो क्या आ जाएगा f डैश 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 8 ब्रैकेट 1/1 प्लस 1 प्लस 2 into 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 into 1 क्यूब 1 प्लस 1 का की पावर 4 प्लस 8 into 1 की पावर 7 1 प्लस 1 की पावर 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा देखते हैं आगे। तो 2 into 2 into 2 into 2 4 बार 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में कैसे आ जाएगा कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 2 आएगा ये भी 2 आएगा ये भी 2 आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 2/2 प्लस ये 2/2 4/2 प्लस 8/2 ये कैसे आ गया आप लोग समझे। 2 into 1 2 4 into 1 का क्यूब 1 ही रहता है तो 4 into 1 4 हो जाएगा ठीक है और 8 into 1 8 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये 2 ये 16 आ जाएगा हमारा into 1 2 3 7 और 15 तो ये 15 आ जाएगा ठीक है बाय 2 क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है इस वजह से ऐड कर देंगे ना तो ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 तो क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 तो x³ प्लस 7x प्लस 9 इसका मल्टीप्लाई में है तो वैसे 3 मेथड से सॉल्व करना है। क्या 3 मेथड्स है हमारे बाय प्रोडक्ट रूल by expanding the product to obtain a single polynomial by logarithmic ठीक है दोनों तरीके से हमें इसे तीनों तरीकों से सॉल्व करना है। पहले हम इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा कैसे करेंगे इसे बाय प्रोडक्ट रूल जब इसे सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9। अब इसमें दो टर्म है हमारे अलग अलग इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट बाय द प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड टर्म मान लेंगे तो डी बाई डी एक्स x³ प्लस 7x प्लस 9 ठीक है प्लस x² माइनस
सॉरी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। आप इसे सॉल्व कर लेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसका जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे एक्स क्यूब का तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7, ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों क्वेश्चनों की मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब हमें पता चलेगा। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट सिस्टम में हमारा 3x टू दी पावर 4, ठीक है, 15x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। आप 7 की मल्टीप्लाई से कर लेंगे तो प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 35x 56 ये आ जाएगा। और अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे प्लस एक्स क्यूब 2x टू दी पावर 4 14x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35, ठीक है, x 35x, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस 45 ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व की पावर 4 हो जाएगा और ये माइनस का 15x क्यूब है, ये कितना है माइनस का 5x क्यूब, तो माइनस का 20x क्यूब हो जाएगा। और इसे देख लेंगे 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 31x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 14x स्क्वायर इसमें से और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45x स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 18x और 35 माइनस का 35 माइनस का 70x हो जाएगा, और इसमें से 18x जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 52x प्लस का इधर 50x और माइनस का 45 कितना आ जाएगा प्लस का 11। यही हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। अब हम सेकंड रूल से सॉल्व करेंगे। सेकंड रूल से सॉल्व करते हैं बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड ए सिंगल पॉलिनोमियल। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेकंड नंबर। तो पॉलिनोमियल एक सिंगल पॉलिनोमियल बनाना है इसे fx इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 8 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर ये हमारा x क्यूब, तो मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4 35x स्क्वायर और क्या करेंगे फिर माइनस का 45x ये आ जाएगा। अब इसके आगे फिर प्लस 8x क्यूब प्लस 56x प्लस 72। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x हमारा क्या आ जाएगा। अब पहले क्वेश्चन यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स, अब किसका डिफरेंशिएशन x की पावर 5 है तो इसे x की पावर 5 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब 7x क्यूब है, पहले x की पावर 4 वाला देख लेते हैं, माइनस 5x की पावर 4 है तो माइनस d बाई डी एक्स, 5 हमारा आगे आ जाएगा, x की पावर 4 का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब 7x क्यूब है और प्लस 8x क्यूब है,
तो 8 और 7 प्लस 15 एक्स क्यूब हो जाएगा, तो प्लस का 15 आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 45x, ये 9x स्क्वायर है और 35x स्क्वायर है, तो 9 और 35 कितना रह जाएगा 26 डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब वो भी हमारा माइनस का रहेगा, माइनस का, अब माइनस का 45x प्लस 56x, तो प्लस का 11x डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट सिस्टम में कर लेते हैं, तो 5x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब, ठीक है, प्लस 45x स्क्वायर, और ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस 52x प्लस 11, और इसमें आप प्लस डी बाई डी एक्स 72 भी था, ठीक है, तो इसका प्लस 0 आ जाएगा, तो उसको रहने दो। यही हमारा फर्स्ट वाला आ रहा था, तो हम दिखाएं कि हमें लास्ट में ये भी बताना पड़ेगा ये आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये वाला आंसर वाला फर्स्ट वाले के सेम आ रहा है इक्वल्स टू में, तो ये हमारा सही है। अब बाय द रूल ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है, तो लॉगरिथमिक तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू लिख लेंगे हम, क्या था हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ब्रैकेट x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें लॉग ले लेंगे, तो अगर यहाँ पे हम fx की जगह पे हम y मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फंक्शन को हम y से भी लिख सकते हैं और fx से भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो y, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू, ये x y अगर है तो log x प्लस log y होता है फार्मूला, उसी के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y log d by dx इज इक्वल्स टू, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है डॉट में। अब इसका भी एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, ये आ जाएगा हमारा, प्लस ऐसे ही इसका कर लेंगे तो 1 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डॉट में, फिर इसका एक बार और कर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 7, ये आ जाएगा हमारा। अब इसका डिनोमिनेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर हमारा ये है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लेंगे, और y हमारा इधर चला आएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, जब y की वैल्यू लिख देंगे तो y की वैल्यू यहां से लिख देंगे, क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इधर ये ब्रैकेट लगा लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में 2x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके साथ में आ जाएगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर ये है हमारा पोर्शन 3x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये आ जाएगा, और यहां से इसके पूरे के अपॉन क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, और यहां बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये इसके अपॉन में है, यहां से ध्यान देने की जरूरत है, ये अपॉन में है, तो यहां से इस वाले पोर्शन से ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले पोर्शन से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई आपस में करवा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू, तो यहां आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35x
प्लस माइनस 45 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 50x 6। अब ये 2x की पावर 4, 3x की पावर 4, 5x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 14x यहाँ पे क्यूब वाला पहले देखते हैं। माइनस का 5x क्यूब, ये माइनस का 15x क्यूब, माइनस का 20x क्यूब हो जाएगा। अब एक स्क्वायर वाला देखते हैं, 14x स्क्वायर 24x स्क्वायर 38x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, माइनस का 35x, यहाँ पे देखने की जरूरत है 14x स्क्वायर और ये 24x स्क्वायर, हमारा कितना हो जाएगा 38 और ये प्लस 7x स्क्वायर तो 45x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 35x माइनस का 35x 70x हो जाएगा और उसमें से प्लस 18x कर देंगे तो माइनस का 52x आ जाएगा। अब ऐसे 56 से जब माइनस 45 को माइनस कर देंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तीनों कंडीशनों में हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल वैल्यू गिव्स कर रहा है। ठीक है, तीनों में हमारे जो वैल्यू सेम आ रही है। हमारा u v and w are function of x so that d by dx u v w is equals to du upon dx v dot w plus u dv upon dx w plus क्या हो जाएगा u v dw by dx, टू वेज प्रोडक्ट रूल एंड लॉगरिथमिक रूल। दो रूल का हमें यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे इस दोनों रूल का हम यूज करेंगे देखते हैं। अब हमें पहले क्या सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें फंक्शन मानना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल्स टू u डॉट v डॉट w। अब पहले रूल का यूज कर लेंगे, differentiating by product rule with respect to x के सापेक्ष प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इन दोनों को सेकंड टर्म मान लेंगे, क्योंकि टू टर्म्स वाला हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला रूल है, थ्री टर्म्स वाला नहीं है। तो जैसे एक टर्म दो टर्म को हम एक टर्म मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा dy by dx is equals to u d by dx v dot w प्लस, अब क्या करेंगे, हमने इसे एक को फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब v dot w d by dx u। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा u। अब हमारे ये दो अलग अलग प्रोडक्ट है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो v d by dx w प्लस w d by dx v, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज प्लस v डॉट w d by dx u, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा u डॉट v dw by dx प्लस ये क्या हमारा आ जाएगा u डॉट w, हमने इसकी मल्टीप्लाइजेशन जब करवा दी तो uv हो जाएगा और dw dx का ये हमारा हो जाएगा d by dx जब w करेंगे तो dw by dx हो जाएगा। ऐसे इसमें हो जाएगा dv अपॉन dx प्लस v डॉट w du अपॉन dx, ये हो जाएगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड रूल डिफरेंशिएटिंग बाय द रूल कौन सा लॉगरिथमिक। ठीक है, उस रूल से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा ये फंक्शन कोई है y इज इक्वल टू u v w, तो हम जब इसमें लॉग ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा log u प्लस log v प्लस log w, ये हो जाएगा।
अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, और इसके साथ में क्या आ जाएगा du अपॉन dx प्लस ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा 1 अपॉन v, ठीक है 1 अपॉन v प्लस dv अपॉन dx प्लस नेक्स्ट सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा log w, तो 1 अपॉन w dw बाई dx, तो y हमारा इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा देखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y बराबर क्या है uvw ब्रैकेट 1 अपॉन u du बाई dx प्लस 1 अपॉन v dv बाई dx प्लस 1 अपॉन w dw बाई dx, ये आ जाएगा हमारा। अब u vw से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, तो जब इसमें के अंदर पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो v डॉट w du अपॉन dx, ठीक है प्लस इसमें क्या v से v कैंसिल हो जाएगा, तो u डॉट w जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इसके मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा तो vw बच जाएगा, इस वाले पोर्शन में v से v कैंसिल हो जाएगा तो uw बच जाएगा, इसमें dv बाई dx प्लस इसमें u डॉट v dw बाई dx, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा u v and w are function of x so that d by dx u v w is equals to du upon dx v dot w plus u dv upon dx w प्लस क्या हो जाएगा u v dw by dx, टू वेज प्रोडक्ट रूल एंड लॉगरिथमिक रूल, दो रूल का हमें यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे इस दोनों रूल का हम यूज करेंगे देखते हैं। अब हमें पहले क्या सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें फंक्शन मानना पड़ेगा लेट y इज इक्वल्स टू u डॉट v डॉट w। अब पहले रूल का यूज कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग बाय प्रोडक्ट रूल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इन दोनों को सेकंड टर्म मान लेंगे, क्योंकि टू टर्म्स वाला हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला रूल है, 3 टर्म्स वाला नहीं है, तो जैसे एक टर्म दो टर्म को हम एक टर्म मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल्स टू u d बाई dx v डॉट w प्लस, अब क्या करेंगे, हमने इसे एक को फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब v डॉट w d बाई dx u, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा u, अब हमारे ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो v d बाई dx w प्लस w d बाई dx v, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज प्लस v डॉट w d बाई dx u, ये हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा u डॉट v dw बाई dx प्लस ये क्या हमारा आ जाएगा u डॉट w, हमने इसकी मल्टीप्लाई जब करवा दी तो uv हो जाएगा और dw dx का ये हमारा हो जाएगा d बाई dx जब w करेंगे तो dw बाई dx हो जाएगा। ऐसे इसमें हो जाएगा dv अपॉन dx प्लस v डॉट w du अपॉन dx, ये हो जाएगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे,
सेकंड रूल, डिफरेंशिएटिंग बाय द रूल कौन सा, लॉगरिथमिक, ठीक है, उस रूल से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा ये फंक्शन कोई है y इज इक्वल टू u v w, तो हम जब इसमें लॉग ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w, ये हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो क्या कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, du अपॉन dx प्लस ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v, ठीक है, 1 अपॉन v प्लस dv अपॉन dx प्लस नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, log w, तो 1 अपॉन w dw बाई dx, तो y हमारा इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू y बराबर क्या है, u v w ब्रैकेट 1 अपॉन u du बाई dx प्लस 1 अपॉन v dv बाई dx प्लस 1 अपॉन w dw बाई dx, ये आ जाएगा हमारा। अब u v w से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, तो जब इसमें के अंदर पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो v डॉट w du अपॉन dx, ठीक है, प्लस इसमें क्या v से v कैंसिल हो जाएगा, तो u डॉट w जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इसके मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इसके मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा तो vw बच जाएगा। इस वाला पोर्शन में v से v कैंसिल हो जाएगा तो uw बच जाएगा, इसमें dv बाई dx प्लस